Hello viewers, how are you? Once again welcome in my YouTube channel English by रेखा में माई सेल्फ रेखा शर्मा। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वॉइस के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वॉइस क्या होता है, वॉइस के पार्ट कितने होते हैं और किन किन टेंस का वॉइस बनाया जाता है। उसी क्रम में हम लोग आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस के बारे में। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और अपनी वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस की। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है तो वाक्य के अंत में ता ते ती जरूर आएगा। ता ते और ती ये जरूर आएगा, ठीक। और हर टेंस जो होता है उसमें हमने 3 तरह के वाक्यों की स्टडी करनी होती है। इसका भी पहला वाक्य होता है अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव देखिए क्या होता है। प्रेजेंट के अफर्मेटिव की बात हो रही है ना, तो इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस वर्ब में यस या यस ऐड हो जाता है और उसके बाद हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक। ये हमारा एक्टिव रूप है। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा चला जाए, सॉरी सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वापस हमारे सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। ये हमारा चेंजेस होता है, ठीक। इस तरह से जो आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बनता है, सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा ये आपका क्या है, हमने बताया था अभी फॉर्मूला आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद इजेमार आती है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, उसके बाद हमारा बाई आएगा, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस है, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब जब यस या यस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज एम और आर हो जाएगी। फिर उसके जस्ट बाद आपकी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब जो होगी वो आपकी थर्ड फॉर्म में आ जाएगी और उसके बाद बाई और उसके बाद आपका सब्जेक्ट जुड़ जाएगा। अब इसको हम लोग इजी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले एक्टिव वॉइस का एग्जांपल देते हैं। मैंने शॉर्ट में ये भी लिख दिया, आप लोग समझ जाएगा कि एक्टिव वॉइस की बात हो रही है। जैसे रमा सिंह से सॉन्ग। अब देखिए ये हमारा है सब्जेक्ट और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। हमको करना क्या है, इनके क्रम को उल्टा लाना है, यानी इसको ले जाना है यहाँ पे और इसको लाना है यहाँ पे। इस तरह से जो हमारा पैसिव वॉइस हो गया, पी भी मैंने यहाँ पे भी शॉर्ट लिखा है पैसिव वॉइस को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज sung by रामा। समझ में आ रहा है ना, जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे और जिस टेंस का होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और उसके बाद बाई के थ्रू अपने सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। माई मदर लव मी। अब देखिए अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे मी का आई हो जाएगा। अब देखिए पैसिव वॉइस हो गया ना। अब सबसे पहले हमारा ये हो गया सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा था ऑब्जेक्ट। हमको क्रम बदलना है तो सबसे मी का हो जाएगा आई और इज एम आर यानी यस लगा है ना, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, आई एम, और लव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव और बाई माई मदर, ठीक। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज अभी आप लोग नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बात करेंगे कि ये जैसे मी का आई कैसे हो गया, यू का यूर कैसे हो गया, ही का हर कैसे हो गया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सब चेंज ऑफ प्रोनाउन करके हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखिए सब चेंज ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले जान जाइए, अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो उसको पैसिव वॉइस में उसके जगह पे मी लिख देंगे, अगर मी है तो उसको आई कर देंगे, एकदम क्रम बदलते रहेंगे, ठीक है। वी है तो अस हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, यू है तो यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ना, तो इसमें चेंज नहीं होता, तो यू का यू रहने देंगे। इसकी जगह पे अगर दे है तो देम,
दे का देम हो गया, ठीक है, ही का हिम हो गया, सी का इसी तरह से हर हो गया, ठीक है, इट का इट हो गया, और हु अगर दिया गया होगा तो हु में हमें एक्सचेंज करना है बाय होम। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अफर्मेटिव की बात कर ली, अभी बात करेंगे हम लोग निगेटिव की। अब जब निगेटिव की बात हो रही है तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, और निगेटिव सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज होती है। और इसके बाद नॉट, इसके बाद क्रिया कौन से फॉर्म में होती है? फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके लिए जो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा, इसके लिए जो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा तो कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आ गया ना ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज एम आर ही होगी, प्लस नॉट हो गया। उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी? यहाँ पे हमारी वर्ब बदल जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल लेते हैं। एक्टिव वॉइस में जैसे हो गया राहुल डज नॉट रीड द बुक। अब देखिए जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इसी फॉर्मूले पे हमको रखना है, तो सबसे पहले हम इस बुक को लाएंगे ना, समझ रहे हो? यहाँ पे बुक की जगह पे लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं, राहुल डज नॉट रीड हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? हिंदी इज नॉट रीड बाई राहुल, क्योंकि हमको रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सब यही होता ही है। अभी देखिए दूसरा, देखिए एक्टिव वॉइस, देखिए एक्टिव वॉइस दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई डू नॉट प्ले हॉकी, आई डू नॉट प्ले। अब देखिए, अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे वही चीज है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है, तो क्या हो जाएगा? हॉकी इज नॉट, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, और आई का क्या हो जाएगा? मी।